नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और बात करेंगे कमोडिटी मार्केट के प्राइस एक्शन की। ट्रेड्स भी लेंगे आपके लिए, लेकिन पहले बात करते हैं टर्मरिक की। दरअसल घरेलू बाजार में हल्दी कीमतें 3 हफ्तों की ऊंचाई पर हैं। त्योहारी सीजन में आई ये तेजी मांग पर क्या असर डाल रही है, इसी पर करते हैं बातचीत। एनसीडीएक्स टर्मरिक प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी के मेंबर पूनम चंद गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं और आगे ट्रेड्स पर बातचीत करने के लिए एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी जतिन त्रिवेदी भी हमारे साथ बने हुए हैं। पूनम चंद जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो जानना चाहिए किस तरीके का हालात बाजार में देखने को मिल रहे हैं, भाव को लेकर, मांग को लेकर क्या स्थिति है फिलहाल? नमस्कार जी। अभी ये 4-5 रोज से जो हर पूरे भारतवर्ष में बरसात की कुछ कमी हुई है, वो त्योहारिक मांग जो 15-20 दिन पहले निकलना चाहिए थी, वो नहीं निकलने से ये 5-7 दिन से डोमेस्टिक डिमांड और एक्सपोर्ट डिमांड दोनों भी काफी अच्छी इम्प्रूवमेंट में है। दूसरी, ये जो मराठवाड़ा में जो अधिक वर्षा हुई है, उससे कई रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि काफी कुछ माल खराब हो गया है। कोई बोल रहे हैं 20% हो गया है, कोई 35% हो गया है। इससे भी जो स्टॉकिस्ट का है, धीरे धीरे ध्यान चेंज होते जा रहा है। उनका भी मतलब जो अभी तक बाजार मंदी की सोच रहे थे, अब तेजी की रुख की तरफ आ गए हैं। इसका भी जो सेलिंग प्रेशर बाजार में अभी तक चल रहा था, तो अब सेलिंग प्रेशर थोड़ा कुछ कम हो गया है। लेवाली डिमांड और सप्लाई को देखते हुए डिमांड अच्छी है, सप्लाई कम है। ओके। हाँ जी। तो फिर अब भाव को लेकर पहले बताइए पूनम जी। ऑलरेडी हमने भाव थोड़े से संभलते हुए देखे हैं निचले स्तरों से, अब आगे यहाँ से किस ओर देख रहे हैं आप भाव को? अगर तेजी रही तो कहाँ तक जा सकते हैं भाव? क्या इमीडिएट व्यू है प्राइस मूवमेंट को लेकर? अभी अगर ज्यादा भाव ऊंचे हो गए तो वापस ग्राहकी रुक जाएगी। लगता यही है कि 400 रुपए का रेंज बाउंड चलेगा। नीचे में 300-400 रुपए कम हो सकते हैं, ऊपर बढ़ने में 500 रुपए बढ़ सकते हैं। एक्सपोर्ट तो की स्थिति कैसी दिखाई दे रही है अभी और कैसी डिमांड है एक्सपोर्ट मार्केट में? तो एक्सपोर्ट की वांटिंग अच्छी है। 4-5 दिनों में काफी कामकाज भी हुए हैं। तो नीचे में 121-22 रुपए हो गया था, वापस 125 का लेवल आ गया बाजार में। और मतलब यहाँ स्थिति 1 महीना को अच्छी रहेंगी, आगे तक व्यवहारिक मांग कंटिन्यूस बनी हुई रहेगी। हाँ जी। ओके। तो त्योहारी डिमांड कंटिन्यूसली बनी हुई है, लेकिन भाव अगर और बढ़े तो थोड़ा सा प्रेशर डिमांड पर आ सकता है। लेकिन हाँ, फिलहाल स्टेबल रहे प्राइसेस, ऐसी एक्सपेक्टेशंस बनी हुई हैं। चलिए, शुक्रिया पूनम चंद जी बातचीत करने के लिए हल्दी पर और हर पर्सपेक्टिव से अपनी राय देने के लिए। इनफैक्ट अगर हल्दी का भाव भी अगर आप देखेंगे तो एक हफ्ते में 2% तक भाव ऊपर हुए हैं। अगस्त में 4% के आसपास भाव हमने ऑलरेडी मजबूत होते हुए देखे थे। चलिए, रुक रहे कॉल जतिन त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए हैं। जतिन, नमस्कार, बताइए पहले तो आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। दीपाली, जिस तरह से मार्केट की अभी जो रिएक्शन है और जो फोकस है पूरा पूरा बुलियंस के ऊपर ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और जिस तरह से मार्केट का ट्रेंड है उसी के साथ मैं कॉल देना चाहूंगा। सिल्वर के अंदर बाइंग का रणनीति जो है वो अभी भी जारी है, उसी पे फोकस रखना ज्यादा फायदेमंद लग रहा है। थोड़ा सा डिप मिलता है अराउंड 140 to 500, 1,42,500 के आसपास जो प्राइस मिलता है यहाँ से, तब वहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। 1,42,500 से 1,43,000 उसके बीच में बाइंग का जोन है। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 1,42,000 के नीचे का रहेगा, और हायर साइड पे 1,44,000 से लेके 1,44,500 ये रेंज के अंदर जो है प्रॉफिट बुकिंग का दायरा जो है वो दिख रहा है सिल्वर के अंदर। दूसरी जो कमोडिटी में ट्रेडिंग पिक है वो है नेचुरल गैस के अंदर। नेचुरल गैस के प्राइस यहाँ से थोड़े से रिवर्सल मोड में दिख रहे हैं। रोलिंग कॉन्ट्रैक्ट जो अक्टूबर वायदे का शुरू हुआ है उसके अंदर काफी हद तक प्रीमियम भी है, और ये मुझे लग रहा है प्रीमियम जो है वो बरकरार रहेगा। हायर साइड पे 288 से लेके 290 के पास रेजिस्टेंस है। बाइंग और एंट्री लेवल जो है आपका 284 से 285 के बीच में रहना चाहिए। 280 के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। सो नेचुरल गैस और सिल्वर दोनों के अंदर बाइंग साइड की सलाह रहेगी। थोड़ा सा डिप नेचुरल गैस के अंदर और एक 500-700 पॉइंट का डिप सिल्वर के अंदर आता है, तब दोनों के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना चाहिए। और गोल्ड पर आपके अब नए टारगेट्स क्या हैं, क्या व्यू है इन स्तरों से, ट्रेड पॉइंट व्यू से? गोल्ड के अंदर पूछे दीपल जी। जी, गोल्ड के अंदर देखें तो अभी ब्रॉडर ट्रेंड और शॉर्ट टर्म ट्रेंड दोनों ही इन लाइन है, पॉजिटिविटी के साथ में ही ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। रुपए की गिरावट के साथ में कॉमिक्स की जो बढ़त है दोनों ही गोल्ड को सपोर्ट कर रही है। जब तक ट्रेड डील के बारे में कोई अनाउंसमेंट या कोई भी पॉजिटिव संकेत नहीं आते हैं, तब तक ही प्राइस एक्शन जो है वो रुपए की गिरावट से भी सपोर्ट मिलता रहेगा।
साथ ही साथ में फेडरल रिजर्व की जो इंटरेस्ट रेट कट की जो रुझान है वो भी बरकरार है, और साथ में डेटा जो है वो भी सपोर्ट कर रही है कि दिसंबर मंथ में जो पॉलिसी आएगी उसमें भी एक और कट जो है वो फेवरेबल रह सकती है। ये वीक वैसे भी एक इम्पोर्टेंट वीक है, क्योंकि नॉन फार्म पेरोल्स डेटा और एडीबी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज डेटा दोनों लाइंड अप है इस वीक के हफ्ते में। साथ ही साथ में आरबीआई पॉलिसी भी है 1 अक्टूबर को। तो ये वीक में वॉलेटिलिटी के साथ में पॉजिटिव साइड के संकेत दिख रहे हैं। 3770 के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है सोना कॉमेक्स में, और 1,14,500 1,14,000 के ऊपर जब तक दिसंबर वायदा ट्रेड कर रहा है, मैं दिसंबर वायदे की बात कर रहा हूँ जो 1,16,000 के पास चल रहा है अभी, ये दोनों ही काउंट जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं करते हैं तब तक मार्केट सेंटिमेंट जो पॉजिटिव लग रहा है। बाइंग ऑन डिप्स का मार्केट है फिलहाल, यहाँ पर पॉजिटिव साइड के संकेत है और बाइंग का रुझान लेकर ही चलना चाहिए इसके अंदर। जी दीपक। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए गोल्ड पर। शुक्रिया आपका आने के लिए शो में जतिन, और सभी ट्रेड्स रिकमेंड करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त भी हो गया। ब्रेक के उस पर आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।